सो हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टर फॉक्सी यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। और जैसा कि आपको थंबनेल देखा तो पता चल ही गया होगा कि आज हम अपने कोर्स की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो यार बातें बहुत हो गई, हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्लाइड पर एक टेक्स्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है ना, हमने इस टेक्स्ट की बेस पर जो है ना अपनी फर्स्ट स्लाइड को जो है ना वो डिज़ाइन करना और फॉर्मेट करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट एक ऐसा रिटर्न स्लाइड के लिए वो एक होती है इमेज। ठीक है ना, तो हमने इस तरह की इमेज जो है ना वो सर्च करनी है जो हमारे टेक्स्ट को जो है ना वो अच्छी तरह से डिफाइन करती हो। ठीक है ना, तो हमारे टेक्स्ट में देख सकते हो अटेंशन है, कोचेज है, स्पीकर्स है एंड ट्रेनर्स हैं। ठीक है ना, तो हमने इससे मुताबिकत रखती हुई कोई भी इमेज जो है ना वो अच्छी सी इमेज जो है ना वो सर्च कर लेनी है, इसे फाइंड कर लेना और डाउनलोड कर लेना और इंपोर्ट कर लेना हमारे अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो मैं अभी जो है ना अपने टेक्स्ट को जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और मैंने ऑलरेडी जो है ना वो इमेजेस जो है ना वो फाइंड की हुई हैं। ठीक है ना, उन्हें डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो चलो मैंने दो की हुई हैं, दोनों जो है ना वो अच्छी तरह से हमारे टेक्स्ट को जो है ना वो डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो मैं चलो अब ये जो है ना वो ये इमेज जो है ना वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये इमेज इंपोर्ट कर ली है। इसके अलावा जो भी मैं क्लासेस में जो है ना वो अपनी मटेरियल यूज़ किया करूँगा ना वो सब जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दिया करूँगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी मैं कुछ साइट्स से भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, जिन पर जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो मटेरियल आपको जो है ना वो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यार हम जो है ना वो अपनी अब स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ना वो अटेंशन, कोचेज, स्पीकर, ट्रेनर ये अच्छी तरह से जो है ना वो डिफाइन करिए इमेज जो हमारे टेक्स्ट को। ठीक है, तो बाकी अगर ये अभी भी अच्छी लग रही है, ठीक है ना, बट मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाऊँ, तो मैं किस तरह बनाऊँगा। मुझे सबसे पहले जो है ना वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए गाइड चाहिए, तो मुझे गाइड कहाँ पर मिलेंगी, मैं व्यू टैब में जाऊँगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो गाइड्स, यहाँ पर मैं एक दफ़ा टैप करूँगा। ठीक है ना, तो ये गाइड्स आ गई। ठीक है ना, बाकी अगर मुझे और अट्रैक्टिव बनाना है तो मुझे गाइड्स सिर्फ दो नहीं चाहिए होगी। ठीक है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें दो गाइड्स मिलती हैं। ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है ना, मुझे और गाइड चाहिए तो वो किस तरह लूँगा। सबसे पहले हमने कीबोर्ड पर कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेना और अपने माउस के लेफ्ट बटन से इसे पकड़ के ड्रैग कर लेना और आई थिंक कि मुझे चाहिए 6। ठीक है ना, यहाँ पर 38। ठीक है ना, ये इनफ है मेरे लिए। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने ये ड्रैग कर ली। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है ना उसे छोड़ना है। ठीक है, और फिर अपने कंट्रोल के बटन को छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक गाइड और आ गई। ठीक है ना, इसी तरह मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ अब। ठीक है, और मुझे हॉरिजॉन्टल भी चाहिए अब, आई थिंक 350 इनफ है। ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे चाहिए 350। ठीक है, तो अब मुझे इसे अट्रैक्टिव बनाना, तो मैं किस तरह बनाऊंगा। मुझे सबसे पहले अपनी जो है ना वो ओरिजिनल इमेज की जो है ना वो एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। ठीक है ना, तो डुप्लीकेट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। ठीक है ना, ये मेरी इमेज की डुप्लीकेट आ गई। अब इसे मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है ना, अब मैं फॉर्मेट में जाऊँगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं इसे क्रॉप करूँगा। ठीक है ना, अपनी जो सेकंड इमेज जो हमने डुप्लीकेट की है, ठीक है, इसको मैंने क्रॉप कर लिया। ठीक है ना, ये गाइड्स मैंने बनाई है इसीलिए थी, तो मैंने अपनी गाइड्स के मुताबिक जो है ना इसे क्रॉप कर लिया। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं अपनी ओरिजिनल इमेज पर एक दफ़ा टैप करूँगा। ठीक है ना, और इसका जो कलर है ना सैचुरेशन बिल्कुल 0 कर दूँगा। ठीक है ना, बिल्कुल 0 कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो अब ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक है ना, अभी भी ये मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रही, मैं इसे और बनाऊंगा स्लाइड को अट्रैक्टिव। ठीक है, तो वो मैं किस तरह बनाऊंगा। ठीक है ना, इस पर राइट क्लिक करूंगा अपनी इमेज पर। ठीक है ना, फॉर्मेट पिक्चर। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो, इस पर एक दफ़ा टैप करूंगा, मेरे सामने ये एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे पर थोड़ी सी शेडो देना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑफसेट दूंगा और ये अभी तो आपको जो है ना वो ऑफसेट अच्छा लग रहा होगा। ठीक है ना, ये शेडो अच्छी लग रही होगी, बट मुझे ये हार्श फील हो रही है। ठीक है ना, तो इसकी जो हार्शनेस है ना वो मैं इसे कम करूँगा। ठीक है ना, तो वो मैं किस तरह करूँगा। ठीक है ना, इसे थोड़ा सा रियलिस्टिक टच देना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लाइक 77। ठीक है ना, इनफ है। ठीक है ना, और इसका ब्लरी इफेक्ट जो है ना वो भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक कि ये ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, 13 ठीक है, इनफ है। ठीक है ना, तो अब ये थोड़ा सा रियलिस्टिक टच दे रहा है। ठीक है ना, अब मैं इसे और अट्रैक्टिव बनाना, तो मैं किस तरह बनाऊँगा, मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इसका जो कलर है ना, लाइन हमने जो आउटलाइन है हमेशा 98% केसेस में जो है ना हमें आउटलाइन नहीं चाहिए, तो हम इसे नो कर देंगे। ठीक है ना, और इसका जो कलर है ना, आई थिंक के ये कलर इसका होना चाहिए। ठीक है ना, कलर इस स्लाइड का कलर आई थिंक ये ठीक है, ये ठीक है कलर। ठीक है ना, इसको मैंने ओके किया। ठीक है ना, यहाँ पर ये कलर आ गया। ठीक है ना, अपनी इमेज पर। ठीक है ना, अब मैं इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आई थिंक कि ये इतना इनफ है। ठीक है ना, 60 इनफ है। ठीक है ना, 60 बिल्कुल ओके है। ठीक है ना, अब देख रहे हो हमारी थोड़ी सी इमेज जो है वो और अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है ना, हम सबसे पहले अपनी टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट से जाने से पहले जो है ना हम अपना एक लोगो भी तो कंपनी का होता है ना, तो अब अपना जो है ना वो लोगो भी जो है ना वो इंपोर्ट करेंगे। ठीक है ना,
तो ये मैंने पावर पॉइंट के नेम से जो है ना वो लोगो बनाया हुआ है, ठीक है। इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसे जो है ना वो अभी मैं थोड़ा सा इसका साइज़ जो है ना वो कम कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसका साइज़ मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे इसको सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है ना। मुझे एक और जो है ना वो शेप चाहिए, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर शेप ड्रा कर दी, ठीक है ना। आई थिंक के इतना काफ़ी है, ठीक है ना। साइज़ इतना काफ़ी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, नो, ठीक है ना। और इसका कलर जो है ना वो मुझे चाहिए वाइट में चाहिए, ठीक है ना। और अब इसकी जो मैंने ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो आई थिंक के इतनी काफ़ी है, ठीक है ना। इतनी 42 जो है ना वो काफ़ी है, ठीक है ना। अब मैंने ये कर लिया, ठीक है। मुझे अब इसकी जो है ना वो एक और कॉपी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं फिर कंट्रोल डी प्रेस करके जो है ना वो डुप्लीकेट कर लूँगा, इसे डुप्लीकेट कर लिया। अब इसका जो है ना मुझे साइज़ जो है ना वो यहाँ से भी आप जो है ना इसका साइज़ जो है ना वो कम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 98 है, 2.98 है। तो आई थिंक के मैं इसे कर देता हूँ 70 कर देता हूँ, ठीक है ना। 70 ठीक है ना। थोड़ी सी इसकी लेंथ मैंने कम कर दी, ठीक है ना। इसे अब मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको और कंट्रोल प्रेस करके मैं इस बैक वाले को जो है ना वो मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। सेंटर्ड अलाइन कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। ये सेंटर में आ गया अब, ठीक है। और इसका जो कलर है ना वो आई थिंक के ब्लैक कर देना चाहिए, ठीक है ना। ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा ना कीबोर्ड का जो एरो है ना बैक एरो उसको प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। उसे थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक के इतना काफ़ी है, ठीक है ना। अब मैं इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी लूँगा, ठीक है ना। कंट्रोल डी प्रेस करके एक और डुप्लीकेट कॉपी ले ली और उसे भी यहाँ पर ही रखूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर ये वाइट वाले को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। वाइट वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं कंट्रोल के ज़रिए जो है ना वो ये ब्लैक वाले को भी सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर इसको जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है ना। आप देख रहे हो कैसा लुक आ गया, ठीक है ना। बैकग्राउंड भी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना वो अपना जो है ना वो लोगो जो है ना वो हम अपना रखते हैं, ठीक है ना। लोगो पकड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा लोगो आ गया, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ूंगा, इसको भी पकड़ूंगा, ठीक है ना। ये लोगों को भी पकड़ूंगा, ठीक है। इसको पकड़ लिया, इसे ऊपर कर लिया, ठीक है ना थोड़ा सा। और ये हमारा जो लोगो है इसे भी ऊपर कर लिया। और ये हमारा लोगो अभी फ्रंट पर नहीं है, बैक है, ठीक है। तो फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है ना। और इसे ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। इसे फ्रंट पर लेकर आएंगे और ये हमारा लोगो फ्रंट पर आ गया, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ठीक है ना। हमारा लोगो भी आ गया। अब हमने जो है ना अपना टेक्स्ट जो है ना इसे जो है ना वो अच्छी तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं टेंशन वर्ड को जो है ना वो एज ए हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसे कट किया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। बट मुझे जो है ना हेडिंग के लिए क्या चाहिए, ठीक है ना। मैं एक और रेक्टेंगल लेकर आऊँगा, एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। आई थिंक के इतना साइज़ जो है ना वो काफ़ी है, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल ले लिया, इसे सेंटर कर देते हैं, ठीक है ना। सेंटर कर दिया। और आउटलाइन मैंने जैसे पहले बताया हुआ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इसका कलर आई थिंक के होना चाहिए थोड़ा सा पिंकिश होना चाहिए, ये ठीक है ना। ओके कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये एक कलर मैंने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और जो है ना वो शेप लूँगा, ठीक है ना। इस शेप को जो है ना वो ड्रा करूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक दफ़ा टैप करके होम पर जाऊँगा, ठीक है ना। इसकी जो फॉर्मेट है प्रॉपर्टी यहाँ पर टैप करूँगा और यहाँ पर टैप कर दूँगा, ठीक है ना। तो सेम कलर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और इसको रोटेट कर दूँगा, 90 डिग्री कर दूँगा, ठीक है। 90 डिग्री कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं इसे, ठीक है ना, एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इसकी मैं एक डुप्लीकेट कॉपी लूँगा, ठीक है ना, कंट्रोल डी के ज़रिए, ठीक है। अब उसे यहाँ पर, ठीक है ना, अब 90 डिग्री जो है ना वो फ्लिप कर दूँगा, ठीक है ना। इसे फ्लिप कर दिया मैंने, फ्लिप करके यहाँ पर जो है ना वो एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसकी एक ये पकड़ा मैंने अब, ठीक है, इसे अच्छी तरह से एडजस्ट, ठीक है ना। आई थिंक थोड़ा सा ये भी नहीं हुआ, अब हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसको जो है ना इसकी डुप्लीकेट कॉपी लूँगा एक, ठीक है ना। और आई थिंक मुझे एक और कॉपी लेनी चाहिए, एक और कॉपी लूँगा, ठीक है ना। इसका जो कलर है ना मैं कलर इसका ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है ना। ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। और आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पिंक में से जो है ना ये ब्लैक जो है ना बस सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो देख रहे हो हमारे पास एक न्यू शेप आ गई, ठीक है ना। तो मैं इसे पकड़ूँगा यहाँ से, ठीक है ना।
और यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। आई थिंक के यहाँ पर अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया। ठीक है, इसकी मैं एक और कॉपी लूँगा। ठीक है, और कॉपी लूँगा इसकी, और उससे भी जो है ना वो अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको पकड़ूँगा। ठीक है ना, इसकी जो मैं ट्रांसपेरेंसी है ना वो मैं कम कर देता हूँ थोड़ी सी। आई थिंक कि इतनी ठीक है, 22। ठीक है ना, और ये नेक्स्ट वाले को अब मैं पकड़ूँगा, ये मैं नेक्स्ट वाले को पकड़ूँगा। ठीक है, और यहाँ इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा और कम कर दूँगा। ठीक है ना, आई थिंक के 56 तक। ठीक है, अब मैं इसकी कॉपी लूँगा। ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। ठीक है, फ्लिप कर देंगे हम इसे। ठीक है ना, फ्लिप करके यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ठीक है ना, अब यहाँ इसको भी डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, और इसको भी। ठीक है, तो ये सेंटर्ड हो गया। ठीक है, अब जो हमारा ये अटेंशन है इसे पकड़ेंगे। ठीक है ना, इसे पहले फ्रंट पर ले आते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड करके। ठीक है ना, तो इसे हमने फ्रंट पर ले आए। ठीक है ना, इसका जो है ना वो साइज इंक्रीज करते हैं अब। ठीक है ना, होम टैब में जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से इसका साइज जो है ना वो लाटो, ये देख रहे हो लाटो मैंने सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है ना, इसे बोर्ड भी कर देते हैं। इसका साइज जो है ना आई थिंक के इसे सेंटर्ड करेंगे यहाँ पर, कीपर से थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो रेक्टेंगल है ना, ठीक है ना, इसे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है ना, अपने रेक्टेंगल को, और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ना इसे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है ना, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये देख सकते हो क्या इफेक्ट आ गया। ठीक है ना, ये टेंशन आ गया। अब मैं चाहता हूँ आई थिंक कि थोड़ा सा ना यहाँ पर एक थोड़ा सा वाइट टच होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, एक बैकग्राउंड बनाता हूँ। नो आउटलाइन चाहिए थी क्योंकि मुझे यहाँ पर मैं इसका जो कलर है, ठीक है ना, वाइट कर दिया। इसकी ट्रांसपेरेंसी आई थिंक के इतनी 28। ठीक है। ठीक है ना, इसे मैं अब बैकवर्ड भेज दूंगा। ठीक है ना, बैकवर्ड सेंड कर दिया। ठीक है ना, अब देख रहे हो कैसा टच आ रहा है। ठीक है ना, अब हमारा ये जो रेस्ट टेक्स्ट है इसकी बारी है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना मुझे एक और शेप चाहिए। ठीक है ना, मैं यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ। आई थिंक के इतना इनफ है। ठीक है ना, इतना इनफ है। ठीक है ना, ये मैंने ड्रा कर लिया। ठीक है ना, यहाँ पर भी मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए। इसका कलर जो है ना वो मैं अब वाइट कर दूंगा। ठीक है ना, इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। ठीक है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी मैं कम कर दूंगा। आई थिंक के इतना इनफ है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसे मैं ड्रैग करके, अभी नहीं ड्रैग करता। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा मुझे और टच देना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ से मैं कोई और शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक ये शेप। ठीक है ना, यहाँ से मैंने इसे पकड़ा। ठीक है ना, यहाँ पर इसे कॉर्नर से पकड़ा। ठीक है ना, यहाँ पर ये लगा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे, ये कर दिया। ठीक है ना, और इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए हमें, कलर इसका वाइट कर देंगे। ठीक है, और इसकी एक और कॉपी ले लेंगे। ठीक है ना, और कॉपी यहाँ पर हम तो इसे जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो कैसा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, अब हम अपने टेक्स्ट को लेकर आते हैं। ठीक है ना, इसे पहले फॉर्मेट में जाके ब्रिंग फॉरवर्ड कर देते हैं सबसे फ्रंट पर। ठीक है, इसे पकड़ लिया हमने, यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, और इसका जो साइज़ है ना आई थिंक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसका जो कलर है हम वो भी चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से भूसा। ठीक है ना, ये कर दिया, और इस पर थोड़ा सा जो है ना वो शेडो भी हमने ऐड कर दी। ठीक है ना, तो देख रहे हो ये हमने अपनी पहली स्लाइड जो है ना वो रेडी कर ली है। ठीक है, तो इसका मैं प्रीव्यू भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमने जो है ना वो अपनी पहली स्लाइड जो है ना वो रेडी कर ली है, इसे अट्रैक्टिव बना दिया है। ठीक है, तो अभी हमने बहुत कुछ करना है। ठीक है ना, बहुत सी जो है ना स्लाइड्स हमने 15 से 20 जो है ना वो स्लाइड जो है ना वो रेडी करनी है। इसी तरह डिफरेंट मेथड के जरिए जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू।